अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारा न्यू मॉडल है टेक 800 स्मार्ट। इसमें तमाम जो टाइमर है फ़ैन है वो टाइमर के ऊपर भी लग जाते हैं और उनका ऑन और ऑफ टाइम अलग अलग सेट होता है और इसी तरह उनका ऑन और ऑफ टेम्परेचर भी अलग अलग सेट होता है। तो इसकी सेटिंग जो है, सबसे पहले हम ये सेलेक्ट वाला बटन दबाएंगे तो ये टेम्परेचर सेटिंग फॉर फ़ैन आ गया है। फ़ैन 1 की टेम्परेचर सेटिंग है ऑन टेम्परेचर की। ये ऑन की लाइट साथ ब्लिंक कर रही है। ये वाली लाइट जब ब्लिंक करेगी तो ऑन की सेटिंग होगी और जब ये वाली लाइट ब्लिंक करेगी तो ऑफ़ की सेटिंग होगी। तो इसी तरह ही ये फ़ैन 1 की ऑन टेम्परेचर का सेट पॉइंट है। अगर इसको तब्दील करना है तो हम ये प्रोग्राम वाला बटन दबाएंगे और लाइट ये ऑन हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी। फिर अप डाउन के बटन से जो भी वैल्यू हमने सेट करनी है वो सेट कर लेंगे। दोबारा प्रोग्राम का बटन दबाएंगे तो ये वैल्यू सेव हो जाएगी। इस तरह ये ऑन टेम्परेचर शो कर रहा है और जैसे ही हम एक मरतबा फिर ये डाउन वाला बटन दबाएंगे तो ये फ़ैन 1 का ऑफ टेम्परेचर सेट पॉइंट है। यानी कि जो टेम्परेचर के दो सेट पॉइंट है, एक ऑन का और एक ऑफ का। हर फ़ैन के अलग अलग ऑन टेम्परेचर की सेटिंग है और ऑफ टेम्परेचर की सेटिंग है। इस तरह ये फ़ैन 01 से लेके फ़ैन 8 तक जो है टेम्परेचर की सेटिंग है। ऑन टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर। और ये फ़ैन 6 तक आ गई। इसके बाद इसकी टाइमर की सेटिंग है। ये टाइमर की सेटिंग के लिए हम दोबारा ये सिलेक्ट वाला बटन दबाएंगे तो ये नेक्स्ट आ जाएगी टाइमर सेटिंग फॉर फ़ैन। और ये अभी ऑन टाइम है, यानी कि जो फ़ैन 1 का यानी कि इधर शो करेगा T01। तो ये T01 का ऑन टाइम है। फिर दोबारा डाउन का बटन दबाएंगे तो ये उसका ऑफ टाइम है। और ये यानी कि डेसिमल अशारिया से जो इधर होंगे ये सेकंड होंगे और जो इस साइड पे शो करेगा वो मिनट होंगे। और जो इधर भी अशारिये के होंगे वो मल्टीप्लाई बाई 10 सेकंड होंगे। अगर यानी कि 0.3 शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये 30 सेकंड है। और जैसे ये 0.2 शो कर रहा है तो इसका मतलब है ये 20 सेकंड है। ठीक है। और ये यानी कि 6 फ़ैन के जो है 6 के 6 टाइमर आएंगे। ऑन टाइम ये लाइट बताएगी कि ये इस वक्त ऑन टाइम है या ऑफ टाइम है। तो ये T06 आ गया तो ये यानी कि इसका ऑन टाइम है और ये ऑफ टाइम है। दोबारा फिर ये T01 पे आ जाएगा। ये यानी कि फ़ैन यानी कि 1 से लेके 6 तक का टेम्परेचर सेटिंग पहले हमने की थी। अब हमने इसकी टाइमर की सेटिंग की है और इसका ऑन और ऑफ टाइम मैं बार बार बता रहा हूँ कि अलग-अलग है। और अब हम नेक्स्ट यानी कि मेन्यू में जाएंगे, उसमें हमारी कूलिंग पैड की सेटिंग आएगी। ये पैड P से मुराद है पैड 01, क्योंकि इसमें एक ही पैड है और ये इसका सेट टेम्परेचर है ऑन टेम्परेचर। और इसको दोबारा दबाएंगे तो ये इसी का ही ऑफ टेम्परेचर शो कर देगा इधर। तो अगर जो भी हमने सेट करना होगा तो प्रोग्राम का बटन दबाएंगे, अप डाउन के बटन से ये यानी कि वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब पैड का जो टाइमर है ये टाइमर है। इसी को हम नेक्स्ट मेन्यू में सिलेक्ट का बटन दबाएंगे तो ये नेक्स्ट मेन्यू आ जाएगा टाइमर सेटिंग फॉर कूलिंग पैड। और ये इधर भी लिखा हुआ PT यानी कि पैड टाइमर 1। एक ही टाइमर पैड है तो उसके ये टाइम की सेटिंग है। ये अभी ऑन टाइम है। डाउन का बटन दबाएंगे ये ऑफ टाइम आ जाएगा। इसको हम वापस भी जा सकते हैं अप डाउन के बटन से। तो ये चूँकि एक ही पैड है तो एक ही बार बार ऑन ऑफ आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है हीटर की सेटिंग। ये हीटर की सेटिंग है जी HT1। एक ही हीटर है इसमें और उसका टेम्परेचर सेटिंग है ये ऑन टेम्परेचर है। और ये नेक्स्ट पे इसका ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा। और इसको फिर दोबारा सेलेक्ट का बटन दबाएंगे। ये अलार्म है हाई HI हाई A अलार्म, हाई अलार्म की सेटिंग है। दोबारा डाउन का बटन दबाएंगे LO लो अलार्म। ये 15 रखा हुआ है तो ये 2 अलार्म की सेटिंग है इसमें। और दोबारा सेलेक्ट का बटन दबाएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसके पैरामीटर वगैरह आ जाएंगे जिसमें हम टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट करेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।
अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये जो टेक 800 स्मार्ट हमारा कंट्रोलर है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग, जिसमें हम टेम्परेचर एडजस्टमेंट, टेम्परेचर की यानी कि ह्यूमिडिटी की सेटिंग वगैरह, वो हम इसमें बताएंगे आपको कि कितनी कितनी रखनी है और किस तरह सेटिंग करनी है, और कंट्रोलर को रीसेट किस तरह करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट का बटन दबाएंगे। ये आखिरी मेन्यू में हम आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में। ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आ गई है, इसको हम अब डाउन वाला बटन दबाएंगे तो ये T1 की एडजस्टमेंट है। ये अभी 23 टेम्परेचर बता रहा है। अगर हमने इसको चेंज करना है तो हम प्रोग्राम का बटन दबाएंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। तो हम ये इसका पासवर्ड जो रखा हुआ है इसके मॉडल के हिसाब से 800 रखा हुआ है। तो हम यहाँ से 8 दोबारा ये सिलेक्ट का बटन दबाएंगे, अब 0 फिर सिलेक्ट का बटन दबाएंगे, ये 0, ये पासवर्ड लग गया है तो ये प्रोग्राम की लाइट ब्लिंक कर गई। अगर ये पासवर्ड गलत होता तो ये लाइट ब्लिंक ऑन नहीं होनी थी और ये पैरामीटर की में तब्दीली नहीं होनी थी। अभी ये 24 है। अगर हम इसमें प्लस माइनस करना चाहते हैं टेम्परेचर में तो हम अप वाले बटन को दबाएंगे तो ये ऐड हो रही है इसमें वैल्यू, जितनी ऐड होगी वो इधर शो करेगी। यानी कि इसमें हमने 1 डिग्री ऐड किया तो ये पहले 24 टेम्परेचर था, 1 डिग्री ऐड कर दिया और जो जितना ऐड किया वो इसमें शो कर रहा है, ये 1.00 इसमें शो कर रहा है। तो इस तरह ये अब ऐड किया, अब इसको हम माइनस भी कर सकते हैं। ये माइनस कर रहे हैं, यानी कि 24 वैल्यू थी, अब इसको हम माइनस करें, ये 0.8 या 1 या 2, यानी कि ये हम 10 डिग्री तक इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अभी मैं वापस इसको 0 कर रहा हूँ, ये 0 कर दिया मैंने। तो अब इसी तरह हम नेक्स्ट पैरामीटर में ये प्रोग्राम का बटन दबा के ये वैल्यू सेव हो जाएगी इसमें, और नेक्स्ट हम डाउन का बटन दबाएंगे T2, सेम प्रोसेस वही आएगा। यानी कि प्रोग्राम का बटन दबाना है, पासवर्ड रिक्वायर करेगा और उसके बाद जो भी वैल्यू चेंज करनी है इस यानी कि T2 में वो इधर शो करेगा और वैल्यू तब्दील हो जाएगी। उसके बाद हम दोबारा नेक्स्ट जो पैरामीटर है ये ह्यूमिडिटी है। यानी कि ये है कि ह्यूमिडिटी अगर एक ख़ास पॉइंट से ज़्यादा हो जाए तो वो कूलिंग पैड को ऑफ़ करवा दे। जैसे कि हम 80 रखते हैं कि 80 से ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी होगी तो कूलिंग पैड ऑफ़ हो जाएगा। तो वो इस जगह पे HU के ऊपर हमने सेटिंग करनी है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो कूलिंग पैड जो है वो ऑफ़ हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पैरामीटर है ये वापस आ गया सेटिंग में। ये बूट सेटिंग है। अगर यानी कि हमारे पास कोई वैल्यू गड़बड़ कर गई है या कुछ मसला कर रहा है कंट्रोलर, तो इसको फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं तो ये T1 T2 HU1 ये ह्यूमिडिटी ऑफ है, और ये TS सेंसर यानी कि 1 करना है या 2 करना है। या थोड़ी गड़बड़ हो गई है, वैल्यू ज़रा काट एंड स्टॉप कर थोड़ी। ये जो T2 अब सेट कर लिया है, अगर करना हुआ तो इसको तब्दील कर लें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आएगा जी, डाउन का बटन दबाएंगे HU का मतलब है कि ह्यूमिडिटी में अगर कोई एडजस्टमेंट, अभी ह्यूमिडिटी सेंसर इसको नहीं लगा हुआ, अगर हम इसमें यानी कि एडजस्टमेंट करना चाहेंगे तो कोई एरर वगैरह निकालना हो, प्लस माइनस करना हो, तो हम ह्यूमिडिटी में यहाँ पे ऐड या माइनस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है HU1, यानी कि ह्यूमिडिटी के ऊपर यानी कि उसको ऑन ऑफ करवाना है कि नहीं करवाना। यानी कि कूलिंग पैड जो है वो उसकी सेटिंग को अगर हम 80 रख लेते हैं, ब्रेक लाइट ह्यूमिडिटी एडजस्टमेंट के बाद नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर आएगा वो ह्यूमिडिटी ऑफ है। यानी कि ये ऑफ का मतलब है कि 80 अगर हमारी शेड के अंदर ह्यूमिडिटी हो जाती है तो उसके ऊपर जाके कूलिंग पैड को ऑफ़ करवाना है कि नहीं करवाना। तो अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो ये जो है ना, जब हमारी ह्यूमिडिटी कंट्रोल शेड के अंदर 80 हो जाएगी तो ये उसको ऑफ़ करवा देगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर आएगा हमारा वो है TSN, यानी कि टेम्परेचर सेंसर 1 लगाना है या दोनों की एवरेज लेनी है। तो इसमें मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कि इसको हम प्रोग्राम का बटन दबाएंगे, ये पासवर्ड देंगे इधर 8
0 0, ये 1 2 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। 1 2 का मतलब है कि दोनों सेंसरों की एवरेज लेगा, और 1 होगा तो यानी कि एक सेंसर जो है वो फैन और कूलिंग पैड पे काम करेगा, और दूसरा जो सेंसर है वो हीटर के लिए काम करेगा, ब्रूडर के लिए काम करेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है इसी तरह वो है बूट, यानी कि अगर वो कंट्रोलर के अंदर कोई भी डाटा गलत हो गया या सेटिंग गलत हो गई है तो रीसेट करना चाहते हैं उसको, जो यानी कि डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री रीसेट जिसको बोलते हैं वो करना है, तो ये बूट के ऊपर जाके हम प्रोग्राम का बटन दबाएंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे सबसे पहले 8 0 0। अब ये प्रोग्राम की लाइट ऑन हो गई है, और इधर हमने वैल्यू फीड करनी है अप वाले बटन से, खाली 8 यानी कि मॉडल के हिसाब से 8 वैल्यू फीड करेंगे, और दोबारा ये प्रोग्राम का बटन दबाएंगे तो ये सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी, और यहाँ पे बूट रीसेट लिखा भी आ जाएगा। ये सारी लाइटें ऑन हो गई हैं और उसके बाद बूट रीसेट लिखा आ गया है। अब ये फैक्ट्री रीसेट हो गया है कंट्रोलर, ये यानी कि सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर चली गई है।